हाय दोस्तों, इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और जो लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि इंजीनियरिंग नाम से है, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके। आज हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें सिर्फ स्ट्रेस के बारे में बताया गया था। स्ट्रेन, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When a system of a force act on a body, it undergoes some deformation. This deformation per unit length is known as unit of strain. अच्छा, इसका हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने टेंजाइल कोई सा भी फोर्स लगाते हैं। चलिए हमने टेंजाइल फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, पी न्यूटन का और पी न्यूटन का। जब हम इसके ऊपर टेंजाइल फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या, मान लीजिए ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। और जैसे ही हमने इसके ऊपर टेंजाइल फोर्स लगाया, तो टेंजाइल फोर्स लगाने के बाद होगा क्या, ये बॉडी कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगी इस बॉडी में। ये देखिए, ये इस तरीके से। तो इस बिकॉज ऑफ और ड्यू टू टेंजाइल स्ट्रेन, इस बॉडी में क्या हो गई, डिफॉर्मेशन आ गई, जिसको हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। लीजिए डेल्टा एल, पी न्यूटन। तो स्ट्रेन होता क्या है, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स लगने के बाद पर यूनिट लेंथ उसकी चेंज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि देख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, और एल है हमारा ओरिजिनल लेंथ। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। डेल्टा एल होता है हमारा चेंज इन लेंथ, और एल होता है हमारा ओरिजिनल लेंथ। ओके, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रेन बेसिकली होता है क्या है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखें, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, टेंजाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, हम एक वन बाय वन करके एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बाद टेंजाइल स्ट्रेन। ओके दोस्तों, तो टेंजाइल स्ट्रेन क्या होता है देखते हैं आगे हम। टेंजाइल स्ट्रेन ये कहता है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुल। इसका मतलब है कि एक बॉडी है, उसके दोनों एक्सियल से पुल लग रहा है। जैसे कि देख सकते हैं, पी न्यूटन का दोनों तरफ से पुल लग रहा है। पुल लगने के बाद अगर इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाती है तो इसको हम कहेंगे टेंजाइल स्ट्रेन। बिकॉज ऑफ टेंजाइल फोर्स से इसके अंदर क्या आई है, स्ट्रेन आई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन आई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजाइल स्ट्रेन। इसका भी सेम फॉर्मूला है, टेंजाइल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल एल। इसका मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नो यूनिट, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करें तो इसमें भी अगर डेफिनेशन देखें, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुशेज। इसमें पुशेज है, इट मीन्स हम इसको कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि इसमें हम टेंजाइल फोर्स लगा रहे थे, इसमें हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। और कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद अगर इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाती है, लाइक जैसे कि मान लो कि ये है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही बॉडी में क्या आ गया, डिफॉर्मेशन। पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी छोटी हो गई। इसका मतलब है इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेन आ गया, यानी कि ओरिजिनल लेंथ और ये है डी एल, इट मीन्स डेल्टा एल। इसका मतलब चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये क्या कहलाएगा, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। आगे हम पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। ये होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉक्स है इस तरीके से, और इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है, और नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें कौन सी स्ट्रेन आ जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली होती क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, इसकी भी कोई नहीं होती। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन, इसका देख सकते हैं फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है, डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट प्लेन। मान लीजिए कि एक बॉडी है और जो कि किसी अदर सरफेस के कांटेक्ट में रखी गई है, मान लीजिए सरफेस के कांटेक्ट में रखी गई है। यहाँ से पी न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि शेयर फोर्स लग रहा है। शेयर फोर्स लगने के बाद
ये बॉडी हल्की सी इस तरीके से मूव करेगी, इसमें डिफॉर्मेशन आएगी, कह सकते हैं ये फिक्स है। तो यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन आएगी। ये हमारी है यहाँ तक ये ओरिजिनल लेंथ है और यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है इसकी, यानी कि इस सेम इसका भी फॉर्मूला क्या हो सकता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और एक्स हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट प्लेन। ओके, तो ये हमारा क्या होता है शियर स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला एक्स अपॉन एल, और हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू हमारा क्या होता है टेन फाइव, जो सॉरी टेन थीटा, जो हमारे इसके और इसके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं हम लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार में अगर हम कोई टेंजाइल फोर्स लगा रहे हैं और उस टेंजाइल फोर्स के कारण उसकी लेंथ में क्या आ गई, चेंज आ गई। अगर टेंजाइल फोर्स लगाएंगे तो लेंथ उसका बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो उसका जो डायमीटर है, जैसे कि देख सकते हैं इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इसको हमने टेंजाइल फोर्स लगा दिया तो इसमें लेंथ बढ़ गई, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। या फिर इसका वाइस वर्सा उल्टा करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, लेंथ तो घट जाएगी लेकिन डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसको हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है वो सेम एज होती है किसकी, टेंजाइल स्ट्रेन की। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर से बोलता हूँ, अगर जिनके ने भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और